उसके लिए हम बेसिकली यूज करते हैं numpy। numpy थर्ड पार्टी टूल है और एनाकोंडा इंस्टॉल करते वक्त ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाता है, आपको बस चेक तो ऑलरेडी लगा हुआ होता है स्टैक के नाम से, तो उसमें ये खुद ही इंस्टॉल हो जाएगा। तो numpy शॉर्ट इज न्यूमेरिकल पाइथन, आपने यूज किया होगा अगर आप आगे कभी आपने प्रोजेक्ट बनाया हो डेटा स्ट्रक्चर या न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में। प्रोवाइड एन एफिशिएंट इंटरफेस टू स्टोर एंड ऑपरेट ऑन डेंस डेटा बफर। ठीक है, यानी जो बहुत ज्यादा ह्यूज डेटा होता है उसके लिए बहुत पायदार है, बहुत फास्ट है ये। और बफर इसलिए कह रहे हैं कि मेमोरी में होगा ये। तो numpy एरे है ये, फ्रॉम द कोर ऑफ द नियरली द इंटायर इकोसिस्टम ऑफ द डेटा साइंस टूल इन पाइथन। यानी इकोसिस्टम मतलब यहाँ पे ये है कि ये इसका बैकबोन है जो कि हम अपने पूरे उसमें इस्तेमाल करेंगे, क्या नाम है उसका, डेटा साइंस के कोर्स के अंदर। इफ यू फॉलोड द इंस्टॉलेशन एनाकोंडा स्टैक यू ऑलरेडी हैव अ numpy। अगर आप एनाकोंडा को स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल कर रहे हैं देखते हुए, तो आपको numpy ऑलरेडी उसके अंदर मिल जाता है, आपको अलग से इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया। कहते हैं numpy इंस्टॉल होने के बाद आप numpy का वर्जन देखना चाहें तो आपकी लिखते क्या है, import numpy। ठीक है, फिर लिखेंगे numpy.version.version। ठीक है, numpy के वर्जन के मेथड में से वर्जन को प्रिंट करो, तो यहाँ आ रहा है 1.16.6। ठीक है, तो ये बेसिकली numpy का वर्जन आपको नजर आ जाएगा। सर मैंने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गो लिया है लेकिन आपने SMS किया है, लेकिन डेटा साइंस की क्लास है या तो आज तो डेटा साइंस की क्लास थी ना। डेटा स्ट्रक्चर तो बेसिकली थर्सडे को है। अब्दुल्ला हारिस, डेटा स्ट्रक्चर की क्लास थर्सडे को है 12:30 बजे, इसी आईडी पे होगी, यानी आईडी से मुराद मेरी जो जूम की आईडी है। अब्दुल्ला हारिस को बता रहा हूँ। जैसे लेकिन आपने SMS मेरे को मुझे नहीं पता तुम आ गया ना। नहीं, मुझे नहीं पता, ये सारे स्टूडेंट डेटा साइंस के ही हैं यहाँ पे। भाई सही कह रहा हूँ ना? आप कंफर्म कर, मेरी थर्सडे वाली डेटा स्ट्रक्चर की। हाँ, तो आज हम डेटा साइंस पढ़ रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ भी नहीं रहे हम। नहीं गलती से आ गए। जो मैंने पिक किया है वो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, मेरी थर्सडे। लेकिन तुम यही तो पूछो, तुम आज नहीं, क्यों आए मैं हो? डेटा स्ट्रक्चर, मैंने डेटा साइंस लिया ही है ना सर, मैंने डेटा स्ट्रक्चर लिया है। तो ये मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि ये रॉन्ग SMS आया मेरे को लिंक का। आईडी क्या है? 10555 है ना? जी जी यस सर। अरे यार तुमने बीच में डिस्टर्ब कर दिया, चलो खैर बता देता हूँ। 10555। यकीनन तुम्हें रॉन्ग SMS गया है, मुझे नहीं पता क्यों गया है। तुम ऐसा ना हो डेटा, ठीक है, ऐसा ना हो कि तुम डेटा साइंस में भी हो। मिलते जुलते नाम है ना तुम्हारी, अपनी गलती ना हो कि तुमने रजिस्टर करा लिया। चेक करता हूँ, 1 मिनट दे दो मुझे बस। डेटा साइंस या मेरी गलती हो। डेटा साइंस 1005555। नहीं, 1 की तो आईडी है ही नहीं मेरे पास, कोई भी नहीं है। तुम्हारे पास गलत है, गलत SMS आया है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 9 तक की आईडी है फाइनल। सही है, अपने आप को करेक्शन कर लो और थर्सडे को मुलाकात करो। अच्छा सॉरी यार, ये स्टूडेंट का मसला था। अच्छा, तो आपने क्या किया, इंपोर्ट पाइथन और प्रिंट numpy.version.version। यानी अगर आप जाके यहाँ लिखते हैं क्या नाम है इसका, जुपिटर नोटबुक पे, तो आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे, देखिए अब आपको जुपिटर नजर आ रहा होगा, इंपोर्ट numpy, या आपने उसकी क्लास जो है वो इंपोर्ट कर ली यहाँ पे, फिर आपने कहा प्रिंट, ठीक है, numpy.version.version। तो जब आप इसको रन करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको उसका वर्जन नजर आ जाएगा। तो ये 1.16.4 वर्जन इसका जो मेरे पास रन हो रहा है। तो आप भी इसी तरह से इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं, कोई पुराना वर्जन तो नहीं चल रहा, लेटेस्ट वर्जन ही है जो काम जिस पे आप कर रहे हैं। तो इस तरह स्विचिंग तो करें, हम करते रहेंगे। तो आपको इसी तरह किसी भी कोड को छोड़ना नहीं, आपने हर कोड को रन करना है अपने हाथ से, ताकि आपको कोडिंग की जो है ना अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो। कहते हैं बाय कन्वेंशन, अब हम करते क्या है, बाय कन्वेंशन यू विल फाइंड द मोस्ट ऑफ द पीपल इन द SCI Pi और Pi data world with the import numpy using NP
एनपी एलियासेस, यानी हम बेसिकली एनपी के एलियासेस यूज करते हैं इसके लिए। और किस तरह लिखते हैं, इंपोर्ट numpy एज एनपी। एनपी का मतलब आप कोई और नाम भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत पॉपुलर है एनपी लिखना, कि आप numpy को अब numpy नहीं बल्कि एनपी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे इन्होंने समझाने के लिए यहाँ पे कहा है कि मिसाल के तौर पे अच्छा, मिसाल के तौर पे ये लिखा है, numpy array are stored at one continuous place in memory। ठीक है, unlike list, so process can access and manipulate them very efficiently। और the behavior is called the locality of the reference in the computer science। This is the main reason why F5 and NumPy is faster than the list। Also, it is optimized to work with the latest GPU CPU architecture। अब मैं दोबारा समझाता हूँ ये बात जो मैंने यहाँ की ना, NumPy के एलियासेस यूज करते हैं, तो जिसके बाद एकदम से एक दूसरी स्लाइड आ गई ना, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आपने यहाँ पे कोड देखा, मैं अगर आपको दोबारा से स्क्रीन शेयरिंग पे जाऊं और जुपिटर नोटबुक पे जाऊं, ठीक है, आपको जुपिटर नोटबुक नजर आ रहा होगा, थोड़ा स्विचिंग में बोल रहा हूँ, बार बार करूंगा मैं। तो numpy की जगह एनपी यूज करेंगे नहीं हम। एलियासेस का मतलब पता है ना, कि उस जैसे निक नेम मैं अगर तुम्हारा नाम जो है क्या नाम है तुम्हारा, रिफत है, तो रिफत मजहर है। ठीक है, तो आपका अगर कोई निक नेम है, मिसाल के तौर पर कोई भी लड़का है, उसका आदिल को बबलू बोलना शुरू कर दिया, या किसी और को कुछ नाम से निक नेम से बुलाना शुरू कर दिया, तो उसका एलियासेस कहलाता है। यानी क्या मतलब कि अब ऐसे थोड़ी है कि अगर मैं आदिल को बबलू बोलूंगा तो बबलू बोलने से उसकी खसूसियात चेंज हो जाएंगी, वो वही खसूसियात हैं सिर्फ निक नेम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसी तरह numpy का निक नेम जो है हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल तो आप जो कोड आपको नजर आ रहा होगा, मैं अगर यहाँ पे कहूँ इम्पोर्ट, ठीक है, numpy एज एनपी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनपी की सारी खसूसियात, numpy की सारी खसूसियात एमपी में आ गई। अब मैं आगे जो है अगर मैं प्रिंट करता हूँ, तो मुझे अब पूरा numpy लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखूंगा np.version.version। ठीक है, और मैं रन करूंगा तो ये वैसे ही रन करेगा जैसे पहले ऊपर numpy रन करा। तो ये इसका एलियासेस शॉर्ट फॉर्म है, ये मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल कर लूँ। ठीक, बहुत सारे लोगों को समझ में आ भी रहा होगा। ठीक, तो इसको हम एलियासेस कहते हैं और ये हर जगह इस्तेमाल होते हैं। तो नाउ अगर आप अब आगे यूज करेंगे तो वी विल नॉट राइट द numpy होल वर्ड, जस्ट आप एनपी यूज कर लें। अब आप कहेंगे एनपी क्यों, आपको पसंद नहीं है तो आरएफ भी यूज कर लें, आप जेटी यूज कर। आप देखिए जेटी यूज करूंगा ना मैं, तो मुझे यहाँ पे अब जेटी लिखना पड़ेगा, जेटी। ठीक है, जेटी, तो जेटी करके अगर मैं रन करूंगा तो ये रन हो जाएगा। लेकिन मैं अगर अब यहाँ पे मैं सोचूं कि मैं एनपाई लिखूंगा तो अब ये एरर देगा। अच्छा, ये ऊपर क्योंकि इसको रजिस्टर मैंने शुरू में किया हुआ था, तो अब अगर मैं इसको लिखता ना तो ये इसको एरर देना चाहिए। आई डोंट नो ये क्यों इसको एरर नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने इसको जेटी की फॉर्मेट में लिया और numpy से उसको मैं चला रहा हूँ। तो ये इसको हो सकता है कहीं पे मैंने शुरू में ना इसकी रजिस्ट्रेशन, देखो ये की भी है ना, ये देखो ये देखो numpy की, इसलिए ये एरर नहीं दे रहा। अगर मैं यहाँ से उसको हटा देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे np की जगह, क्योंकि मैं np दिया हुआ ना, np, मैं यहाँ np की जगह मैं कोई और लिख देता हूँ, mp लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये एरर देगा, देखिए एरर आ गया। अभी एनपी पे एरर इसलिए, एनपी को डिफॉल्ट नहीं है, एनपी क्योंकि मैंने शुरू में रजिस्टर किया हुआ था। ये वाला सेल अगर मैं डिलीट कर दूँ ना यहाँ पे, तो फिर ये सेल डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं डिलीट किया, ये सेल डिलीट कर दिया और ये सेल डिलीट कर दिया, मैंने सारे सेल अगर डिलीट कर दूँ ये वाले, और मैं अब यहाँ पर ये भी डिलीट, अब चलाऊँ अगर मैं यहाँ पे तो इसको एनपी लिख के चलाऊँ, तो अब ये डेफिनेटली इसको एरर देना चाहिए। तो इसने स्टोर कर लिया अपने पास, ये जो एनपी ना, इसको क्लियर करना पड़ेगा उसको मुझे। क्लियर का मेथड कहीं आ रहा होगा, क्लियर करूंगा तो ये बेसिकली क्लियर होगा। ठीक है ना, चलो खैर है, वरना फिर और प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा, अब आ जाए जो मैंने ये वर्ड यूज करा था, मैंने समझा दिया आपको एलियासेस यूज कर रहे हैं। हाँ, नोटबुक रिफ्रेश करेंगे तो शायद हो जाए। अच्छा, अब कह रहे हैं नंबर, ये वो चीजें हैं जो आप मतलब
खुद भी देख सकते हैं ना। कहते हैं numpy arrays are stored at one। अब देखो ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी सी मालूमात है numpy क्यों अच्छा है। Why is numpy faster than list? list को नहीं पढ़ा है मैंने, ये आप मैं अज्यूम करता हूँ आपने पढ़ा हुआ होगा और हमें जरूरत भी नहीं है इसकी। लिस्ट बेसिकली कंटीजियस होता है, और कंटीजियस बोल रहा हूँ, ये हेट्रोजीनियस होता है, कंटीजियस नहीं हेट्रोजीनियस होता है कि इसमें डिफरेंट किस्म का डेटा, और ये बिल्ड इन होता है पाइथन में। लेकिन numpy बिल्ड इन नहीं होता, ये थर्ड पार्टी टूल है जो कि एनाकोंडा वगैरह दूसरे टूल्स हैं वो इसके साथ इंस्टॉल कर देते हैं। अब फास्टर क्यों है? अब इस फास्टर होने की वजह से ये सिंपल, जैसे सी का एरे होता है वैसे ही एरे है ये। numpy array आर स्टोर्ड एट वन कंटीजियस प्लेस इन मेमोरी। वन कंटीजियस एक साथ मेमोरी में स्टोर होते हैं, यानी जैसे हम पहले पढ़ते आए ना एरे को, कि अगर आपके पास ये मेमोरी है तो, सॉरी यार राइटिंग के लिए ना, तो ये अगर ये मेमोरी है तो आपके पास जो numpy का एरे है वो इसी तरह स्टोर होता है जैसे सी लैंग्वेज का एरे स्टोर होता है। लेकिन लिस्ट जो है, लिस्ट ये इस तरह से नहीं बनती। लिस्ट जो है वो पॉइंटर बेस्ड बनती है, बीच में एक ब्लॉक आता है वो बताता है कि कौन सा डेटा किस पॉइंटर पर रखा है, तो उसमें एक्सेसिंग जो है ना स्लो हो जाती है, और ये बिल्कुल कंटीजियस जैसे आप एरे को देखते आ रहे हैं। इसलिए वो कहता है सो प्रोसेस कैन एक्सेस एंड मैनिपुलेट देम वेरी एफिशिएंटली, तो आप बहुत एफिशिएंटली इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। दिस बिहेवियर, ये जो बिहेवियर होता है ना कंटीजियस का, इसको लोकेलिटी और ऑफ रेफरेंस कहते हैं, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इन कंप्यूटर साइंस की जबान में। ठीक, दिस इज द मेन रीजन व्हाई numpy इज फास्टर देन द, इसकी वजह से ये फास्टर होता है। आल्सो इट इज ऑप्टिमाइज, ठीक है, टू वर्क विद द लेटेस्ट सीपीयू, और ये ऑप्टिमाइज तरीके से बना हुआ है, यानी पूरी तवज्जो के साथ numpy अलहदा सा बना हुआ है जो अभी लोकल सीपीयू आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही बेहतर है। ठीक है, और जो लिस्ट है वो उसके लिए इतनी ज्यादा तवज्जो इसके ऊपर नहीं थी। फिर वो कहता है कि द पाइथन लिस्ट ऑफ द अदर हैंड, पाइथन लिस्ट, अब देखिए वर्ड है पाइथन, नॉट numpy नहीं है, पाइथन लिस्ट अदर हैंड कंटेन अ पॉइंटर टू ब्लॉक ऑफ द पॉइंटर्स, यानी एक पॉइंटर रखता है जिसके अंदर ब्लॉक ऑफ द पॉइंटर्स, पॉइंटर्स होते हैं जैसे आपने पढ़ा होगा, या जिन्होंने पढ़ाया है उनको पता होगा कि वो एक रेफरेंस को अपने पास रखता है, ईच ऑफ विच इन द टर्न पॉइंट टू द फुल पाइथन ऑब्जेक्ट लाइक द पाइथन इंटीजर, जैसे एक इंटीजर होता है उस तरह फिर अब वो बताता है कि फला फला जगह होगा, फला फला जगह होगा, बीच में एक इंटरफेस आ जाता है, डायरेक्टली हिट नहीं होता। जबकि फिक्स टाइप numpy स्टाइल एरे lacks this flexibility but are much more efficient for the storing and manipulating the data। ठीक है, इस numpy में ऐसा नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये कंटीजियस नहीं है ना लिस्ट, तो इसलिए हेट्रोजेनियस होना आसान है कि एक डेटा दूसरे डेटा के साथ कनेक्टेड नहीं है, एक कहीं रखा हुआ है दूसरा कहीं रखा हुआ है, तो ये प्रॉपर्टी तो नहीं है numpy में। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि एक साथ होने की वजह से एफिशिएंट बहुत ज्यादा है। तो ये अगर डायग्राम आप देखें, ये मैंने बुक से कट पेस्ट की, जो बुक मैंने आपको रेफर की है उस बुक से कट पेस्ट की, उसमें आपको आसानी नजर आएगा कि numpy का एरे है। numpy का एरे बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके पास सिंपल सी का एरे, लेकिन पाइथन लिस्ट जो है वो डिफरेंट है। पहले एक लिस्ट की वैल्यूज आएंगी, इसमें बताया जाएगा कौन सा डेटा कहाँ रखा है, और कंटीजियस नहीं, देखें कुछ डेटा यहाँ रख दिया कुछ यहाँ रख दिया, तो इसको एक्सेस करने में ना स्लोनेस आती है। तो ये जो बीच का पार्ट है, पहले ये इसको एक्सेस करता है, लिस्ट जो है, ये तो इसके हेडर्स है ना लिस्ट के, ये भी इसके हेडर्स हैं, एक्चुअल में तो डेटा यहाँ स्टोर हो रहा है, तो ये इसके हेडर, ये बीच में इसके एड्रेसेस हैं, और वो एड्रेसेस के बेसिस पे अब देखें ये कंटीजियस नहीं है, तो ये इसको इस तरह एक्सेस करने में, और चलो डेटा थोड़ा हो ना तो कोई इशू नहीं है कि लिस्ट इस्तेमाल करने, लेकिन क्योंकि डेटा की तादाद बहुत ज्यादा होती है हमारे डेटा साइंस में, तो फिर लिस्ट को इस्तेमाल करना जो है बहुत स्लोनेस हो जाती है, तो इसलिए numpy array जो है वो इंक्लूड कराया जाता है। समझ में आ गई होगी बात ही मेरे ख्याल, ठीक है ना। तो numpy array इस्तेमाल करने की रीजंस ये हैं। उसके बाद वो कहता है कि अगर हम numpy को, अब जाहिर है अब हमें numpy को इस्तेमाल भी करना है और आगे यूज भी करना है, तो उसका एरे कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे यूज होगा और हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो वो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। अभी तो मैं बहुत आसान आसान एग्जाम्पल्स कराऊंगा, फिर आगे जाके मैं आपको इसमें बिल्कुल जैसे हमने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर काम किए थे ना एरेस के लिए, तो सारे काम मैं इसमें करा के आपकी एक्सपर्टीज डेवलप करूंगा अगली क्लास के अंदर, कि आप जो है वो एरे के अंदर सॉर्टिंग करें, फला करें, तो वो सारा काम हमें एक ही क्लास में कर लेना है। numpy के लिए कोई 2-3 क्लासें नहीं रखूंगा, बस एक क्लास में हमें सारे काम निपटा लेने हैं, क्योंकि उसके बाद वाली क्लास में फिर हमें पांडास को इस्तेमाल करना होगा, तो ताकि ये दोनों चीजें जब हमारी एक्सपर्ट हो जाए तो फिर हम जाके आगे मूव करें। खैर, तो ये देखो आपके ऊपर बहुत बोझ होगा, बहुत काम करना है आपने, मैं तो आपको सिर्फ बता दूंगा भाई ऐसे काम होता है, बुक ये है, इसमें जाके काम कर लो। खैर,
क्रिएटिंग एरे यूजिंग नमपाई, नंबर 1 हेडिंग, क्रिएटिंग एरे यूजिंग नमपाई। नमपाई को इस्तेमाल करके हम एरे जो है वो डिजाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डायनेमिक एरे है या स्टैटिक एरे। तो सबसे पहले तो हम फिक्स साइज एरे जो है वो यहाँ पे ले रहे हैं और उस एरे को बेसिकली इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें डेटा रखेंगे और उसके बाद उसको देखेंगे कि उसमें डेटा क्या है। तो यहाँ पे आपको कोड नजर आ रहा होगा कि वो कहता है कि np एरे और उसके अंदर इसने कहा 1 2 1 4 2 5 3 डेटा हम इसने रख लिया। तो वो एरे जो है वो डिजाइन होके आपको मिल गया एरे। ठीक हो गया। कहते हैं रिमेंबर द अनलाइक द पाइथन लिस्ट numpy इज कंस्ट्रेन्ड टू एरे दैट ऑल द कंटेन द सेम टाइप। इसमें डेटा की टाइप सेम होगी। इस तरह से एक एरे मेमोरी के अंदर numpy एरे जो है वो डिजाइन हो गया और ये एरे जो है वो यहाँ पे अगर आप एरे लिखेंगे np.array तो वो आपको यहाँ पे एक एरे जो है नजर आ जाए। ठीक है। अच्छा, अब अगर आगे जाए तो कहता है कि ये तो एक कोड हो गया ना, अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, वैसे तो आपको आता ही होगा, स्टॉप शेयरिंग, शेयरिंग आ गया भाई ये। ठीक है। अच्छा जी, आप कहेंगे यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, मैं पूरा शुरू से लिख देता हूँ ताकि इसको import, ठीक है, numpy as np। आपने ये लिखा, उसके बाद आप कहते हैं कि मैं एरे बनाना चाहता हूँ। अब आप np.array लिखेंगे ब्रैकेट, मैंने 2 4 7 5 जो भी आप लिखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप इसको रन करेंगे तो ये आपको आउटपुट में जो है वो एरे शो कर देगा कि ये एरे जो बेसिकली एग्जिस्ट करता है मेमोरी में, बफर जिसे कहते हैं, मेमोरी में ये एग्जिस्ट करेगा। इसकी और बहुत सारी ब्यूटीज हैं। 2 डायमेंशनल एरे कैसे बनेगा, इंटीजर है या फ्लोट है। ठीक है, तो मैं अगर इसको कह दूं मिसाल के तौर पर यहाँ पे कॉमा लगा के कि डी टाइप इज इक्वल टू फ्लोट 32, मिसाल दे रहा हूँ, तो अब देखें ये फ्लोट में चला जाएगा, चला जाना चाहिए एरे के पास। अभी आगे ना, अब एरे जो है वो 2 पॉइंट का मतलब है 2.0, ये 0 को शो नहीं करता आगे वाले को, तो 2 पॉइंट। अब ये डेटा टाइप हालांकि हमने इंटीजर दी थी, लेकिन ये फ्लोट में जो है हमने कहा कि इसका फ्लोट बना दो, लेकिन आप कहें नहीं इंटीजर 32 बना दो, INT, मेरा ख्याल INT लिखते हैं, अगर गलत नहीं लिख रहा, देखिए अब इंटीजर बन गया ये। तो क्या इंटीजर 64 मुझे नहीं पता, मैं अभी लिख रहा हूँ उसको, इतनी ज्यादा मैं डेप्थ में इसको दिखता नहीं हूँ, लेकिन इंटीजर 64 लिखूँ तो ये इंटीजर 64 डेटा टाइप बना देगा उसको। समझ आई बात है। और अगर मैं फ्लोट लिखूंगा तो फ्लोट जो है वो 32, तो फ्लोट 32 के ये खुद इसको सबको डॉट लगा देगा उसके ऊपर, ये फ्लोट डेटा टाइप है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं इसको कुछ भी नहीं दूं डेटा टाइप और इसमें से कुछ डेटा को मैं डेसिमल बना दूं, एक डेटा को डेसिमल बना दिया मैंने, अब मैंने इसमें कोई बताया नहीं कि ये, अब मैंने मिक्स कर दिया, 2 डेटा टाइप मिक्स कर दी, एक मैंने बना दिया डेसिमल और एक मैंने बना दिया इंटीजर। इसको क्या करना चाहिए, एरर देना चाहिए या क्या करेगा ये, टेक्स्ट में बताओ इस वक्त ये क्या आंसर देगा। मैंने रन नहीं किया, इस वक्त इसका आंसर एरर आएगा, फ्लोट आएगा, कहते हैं फ्लोट आएगा, फ्लोट आएगा सब। देखिए एक डेटा इसने इस सारे इंटीजर को इम्प्योर कर दिया, इंटीजर की सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई और ये अब फ्लोट। अब ये 3 लोग मुझे सामने आ गए जो मुझे हेल्प कर सकते हैं आगे ना। एरर नहीं होगा सर, फ्लोट होगा, सही है। 3-4 लोग हैं जो बेसिकली मुझे हेल्प कर सकते हैं कि ये मुझे आगे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें मेरे साथ मिलके। फ्लोट होगा, ठीक है, बिल्कुल सही कहा। तो देखें फ्लोट, ये देखें एक डेटा की इम्प्योरिटी ने सारे डेटा को, यानी एक डेटा की इम्प्योरिटी ने सारे डेटा को इम्प्योर कर दिया और सब जो है फ्लोट की तरह डिजाइन होने शुरू हो गए। ठीक है, सब यहाँ पे डिजाइन हो रहे हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे यूं लिख दूं कि डी टाइप इज इक्वल टू और इंटीजर 32, अब क्या होगा रवा साहब और रिफत मजर, अब क्या रिजल्ट आएगा इसका, काशान, इमदाद। अब मैंने एक फ्लोट इम्प्योर किया और यहाँ पे अब एरर आएगा या ये इंटीजर बन जाएगा या क्या हो जाएगा, इंटीजर आएगा साथ, कहते हैं आई थिंक इंटीजर होगा। एक इम्प्योर है, बाकी सब इंटीजर हैं, अब ये सारे इंटीजर हो जाएंगे। देखें क्यों, क्योंकि आपने डेटा को फोर्स किया है कि इंटीजर बना दो। यानी अगर मैं सारे भी यहाँ डेसिमल कर दूंगा ना,
सारे डेसिमल कर दूं अगर मैं, ये यानी ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। यानी अगर मैं यहाँ पे सबको डेसिमल फॉर्मेट में ले जाता हूँ अगर, और ये भी बहुत छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिकल का काम बहुत ज्यादा होगा, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि विदाउट एनी डिले आपके पास जो है वो एनाकोंडा यानी पाइथन की लैंग्वेज इंस्टॉल होनी चाहिए। रन करूँ ना, देखें रन किया मैंने तो कोई चेंज नहीं आया, सबको मैंने हालांकि डेसिमल दिया था लेकिन सब जो है। अच्छा, अब ये इंटीजर बना रहा है तो सील फंक्शन नहीं लगा रहा, सील फंक्शन लगाता है तो ये आगे ले जाता है, ये इसको ट्रंकेट करता है। मैं यानी मिसाल के तौर पे 8.9 दूं, 8.9 का मतलब इसको 9 करना चाहिए ना ये। अब देखें क्या कर रहा है, ये सब चीजें हमें नोट डाउन होनी चाहिए, पता होनी चाहिए एक्सपेरिमेंट कर करके। ये वाला 8.9 को 9 बनाना चाहिए, अगर ये राउंडिंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि राउंडिंग भी नहीं करता, ये ट्रंकेट करता है यानी डेसिमल को हटा देता है, जैसे सी लैंग्वेज में करता है। ठीक है ना, इसी तरह से ये 8 आ गया, तो 8.9 का आंसर 9 की जगह 8 आ गया, बिल्कुल सही है। फ्लोर नहीं, फ्लोर भी नहीं कर रहा, फ्लोर फ्लोर कह सकते हैं फ्लोर, लेकिन इसको कहते हैं, असल वर्ड है इसका ट्रंकेट करना। ट्रंकेट डेसिमल के बाद कुछ भी होगा उसको वो हटा देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया, एक दो एग्जांपल्स थी जो मैंने यहाँ पे करा दी। आगे आते हैं स्लाइड की तरफ, और स्लाइड पे ये, तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि रिमेंबर दैट अनलाइक पाइथन लिस्ट numpy is constrained to arrays that all contains the same type। ठीक है ना, सेम टाइप जो है वो डेटा जो है इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, लिस्ट में डिफरेंट हो सकता है। फिर उसने यहाँ पे मजीद ये कहा कि मिसाल के तौर पे इफ टाइप डू नॉट मैच, अगर टाइप मैच नहीं होगा तो numpy will upcast, उसको upcast यानी अपकास्ट का मतलब होता है कि आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, पॉसिबल हेयर इंटीजर एंड अपकास्ट टू फ्लोटिंग। देखिए इसने जो मैंने अभी करवाया था 3.1443, तो सबको इसने अपकास्ट करके जो है यहाँ पे डेसिमल कर दिया। वरना फिर आप डेटा टाइप दे भी सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ दिया है फ्लोट 32, तो ये सारे फ्लोट हो गए जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे भी हम यहाँ पे जो है वो रन कर सकते हैं। 2 डायमेंशनल एरे मिसाल के तौर पे, अगर हम, बहुत सारे तरीके हैं 2 डायमेंशनल एरे बनाने के, इसमें से एक यहाँ पे हम डिजाइन करते हैं, और वो देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है कि एनपी एरे रेंज 1, ये एक तरीके का आ रहा है, इसके अलावा बहुत सारे और तरीके हैं। रेंज 1, I प्लस 3 फॉर I in 246, इसको लिखते हैं वहां पे और देखते हैं कि इसका क्या सूरताल होगी। ठीक है, numpy में गया मैं, नया वो बताया, मैंने कहा अच्छा जी, हाँ कहाँ गया, सॉरी, ये हमने कहा np डॉट एरे, ठीक है, रेंज, और रेंज हमने इसको दे दी I प्लस 3। ठीक है, और लिखा फॉर I इन, और I इन 246 चल जाना चाहिए इसको। आपको स्क्रीन नजर आ रही है या स्क्रीन नहीं आ रही नजर? आ रही है स्क्रीन नजर जी, बिलाल साहब। ये जो मैं रन करूंगा, अब वैसे तो स्लाइड में शो हो गया था, ठीक है ठीक है, वैसे तो स्लाइड में शो हो गया था। मुझे तुम बता सकते हो कि जब मैं इसको रन करूंगा, रेंज I प्लस 3 फॉर I इन 2, ठीक है, 4 6, इसका आउटपुट क्या आएगा, जो कि